मेहनत इतनी खामोशी से करना कि कामयाबी शोर मचा दे। एक बार और बोलूं, मेहनत इतनी खामोशी से करना कि कामयाबी शोर मचा दे। पड़ोसी भी सोचे ये तो ऐसे ही दिखती थी, सफल कैसे हो गई। ठीक है, मेरे साथ भी यही है कि लोगों को पता ही नहीं है मैं घर में क्या कर रही हूँ, पर मुझे उम्मीद है आपका सपोर्ट मुझे इतना मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग इतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देंगे, इतना ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे कि मैं ज़रूर एक दिन जो चाह रही हूँ वो हासिल होगा। थे आप सभी का होप साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास में हमारी चर्चा होगी, फर्स्ट होगी ओटीआर को लेकर, दूसरी होगी जो कि कल मैंने आपको डिमोटिवेट तो खैर मैं कभी करती नहीं हूँ, मैंने बस ये कहा था आपसे कि पेपर की जो संभावना है वो दिसंबर में नहीं लग रही है। वो अभी भी मैं यही कहूँगी, संभावना तो कतई नहीं है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप दिसंबर मानकर तैयारी करिए। और अभी भी मैं यही कहूँगी कि आप शॉर्टकट मत अपनाइए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या हैं आपसे ये कहेंगे दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है, और आप हाइपर हो जाओगे और उस कंडीशन में क्या होगा, आप कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और आप जल्दी जल्दी में कंटेंट तो बहुत पढ़ लोगे, लेकिन आप एक टॉपिक पर कमांड नहीं बना पाओगे। तो इसमें मैंने कल कुछ भी गलत बोला नहीं, ठीक है। इसी बात पे मैं यही कहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बात होगी यहाँ पर मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ और इस पर डेली प्रैक्टिस कराती हूँ। आज तक मैंने आपसे किसी भी चीज़ के लिए पैसा नहीं लिया, मैं सब कुछ कंटेंट खुद से तैयार करती हूँ, पूरी टाइपिंग वगैरह मैं खुद पूरे दिन लगी रहती हूँ, पूरा घर को मैनेज करके मैं और फिर पढ़ाई भी करती हूँ, ठीक है। तो इतना सारा काम करने के बावजूद भी अगर आपको मोटिवेट करने के लिए मैं एक वीडियो ला रही हूँ उस समय लगातार, तो आपको मेरे लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। बात होगी आज ओटीआर की। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने से फ़ायदा ये होगा, सिर्फ आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए ही नहीं, आप कोई भी अपने यूपी में, खास तौर से अगर हम बात करें, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वैसे तो वो कहीं भी काम आएगा, लेकिन यूपी में मेनली जो भी आपके एग्जाम होते हैं तो उनके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाइड हो जाएंगे और आपको बार बार इस समस्या से मतलब छुटकारा मिल जाएगा कि आप फॉर्म भरने के लिए घंटों के लिए समय बर्बाद जो करते हैं उससे आप बच जाएंगे। और ये चीज़ आपको करनी ही है, या तो करनी नहीं होती तो मैं ये कहती चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो, वो काम आपको करना है डेफिनेटली, मतलब इसको करना अनिवार्य है। तो इसको अगर आप बाद में करो उससे बेहतर है कि आप अभी कर लो, क्योंकि बाद में जब आप इस काम को करोगे तो उस समय आपके पास एग्जाम का प्रेशर होगा, हो सकता है डेट अनाउंस हो जाए तो आपको वो भी प्रेशर होगा उस डेट का कि भाई इतनी डेट में मुझे अपनी पूरी तैयारी प्रॉपर करनी है। तो उस समय जब आप दुनिया भर की समस्याओं से जूझ रहे होंगे तो उस समय ओटीआर भी आपको एक समस्या होगी। क्यों? क्योंकि एक तो लास्ट समय में आप जानते हो जैसे ही डेट अनाउंस होगी सभी लोग ये काम कराने जाएंगे, तो साइट बहुत परेशान करेगी, साइट बिजी रहेगी, आप जब भी लेके बैठोगे साइट बिजी हो। कई बार ऐसा भी होगा पूरा फॉर्म भरने के बाद साइट गायब हो जाती है, ठीक है, होगी, ये भी समस्या होगी। तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा। जो लोग खुद करते हैं उनका तो बहुत ही समय बर्बाद होगा, जो लोग कैफे पे जाते हैं कराने के लिए उनको भी चक्कर अप डाउन कर करके उनका भी समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए नंबर 1 काम आप ओटीआर का कर ही लीजिए। दूसरी बात जो मैंने कल आपको कल तो नहीं बोला था, इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया था परीक्षा नियंत्रक, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उन पर मोहर नहीं लगी हुई थी। मैंने जो जिन लोगों को जानती हूँ, मुझे ये लगता है कि ये लोग ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। कुछ एक दो अच्छे रिलेटिव्स भी हैं जिनसे कभी कभार बातचीत हो जाती है और पता चल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ चल रहा है शिक्षा जगत में। तो उन लोगों के मुताबिक ये सुना था मैंने कि देवेंद्र सिंह जी जो हैं उनको परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है, जो कि राजश्री टंडन के पहले परीक्षा नियंत्रक रह चुके हैं। तो वो एक न्यूज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन क्या था उसमें मोहर कह सकते हैं नहीं लगी थी। तो कल उन पर भी मोहर लग गई। कल बैठक भी हो गई, आपने देखा था अध्यक्षा महोदय जी वहाँ पर बैठी हुई थी, हमने उनको भी देखा था और बहुत खुशी हुई कि इतने पुरुष की लाइनों में इकलौती हमारी परीक्षा नियंत्रक बैठी हुई थी, लेडीज़ थी जो। तो मतलब कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा मन को ये भी लगा कि अभी भी महिलाएं क्या इतनी अयोग्य हैं कि इतने सारे पुरुषों में एक ही अध्यक्ष महोदय दिख रही थी और सारे जेंट्स से। लेकिन मुझे खुशी हुई कम से कम एक पहुंची है, कल और भी पहुंचेंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। तो कोई नहीं, ये तो एक छोटी सी आपको मोटिवेट करने के लिए चीज़ें थी। बकाया आप तैयारी अपनी उसी रिदम में करो, आप डेली प्रैक्टिस लगाइए, डेली आप जो आपने अब तक नोट्स तैयार किए हैं, मैं ये कहूँगी सबसे पहले आप किसको वरीयता दें, अपने नोट्स को वरीयता दें। जो आपने अब तक तैयार किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्या चीज़ आपको नहीं समझ आ रही उसको 2-3-4 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ने में आपको समझ आ जाए उतनी बार पढ़ो। उसके बाद आप सबसे बड़ा काम करो, एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। प्रैक्टिस सेट आपके लिए ये चेक करने में मदद करेगी आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है। कोई टॉपिक विशेष है जिस पर आपका क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो एक बार और उससे क्वेश्चन आ भी रहा है तो उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो 1-2 बार, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ो जरूर एक बार कि इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तब आप दोबारा प्रैक्टिस लगाओगे, डेफिनेटली आप
आपका आंसर वो सही होगा। उसके बाद अगर मैं कहूँगी अगर आपके पास समय बचता है, और इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है अगर आप सच में अनमैरिड हो तब तो आपके पास, और मैं ये भी नहीं कहूँगी अनमैरिड हो, कुछ लोगों की लड़कियों की लाइफ ऐसी है अनमैरिड के बावजूद भी बहुत से मैं लड़कियों की क्या कहूँ, जो जेंट्स लोग हैं उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, सभी को होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, नहीं होता है। लेकिन मैरिड के साथ एक टैग होता है कि भाई बच्चे छोटे हैं या फिर फैमिली है, तो ये सारे इश्यूज़ मेरे साथ भी है। तो आप मुझे देख सकते हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पक्का मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। मैं यूट्यूब पर इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ये कह रखा है लोगों ने, तुम जॉब करके क्या करोगी। वो तो मैंने फॉर्म भर रखा है, इसलिए मैं अपनी जिद पे थोड़ा हूँ, अभी किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। मुझे मालूम है जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ऊपर वाले की कृपा से, तो पैसे किसी को बुरे लगते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक यही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे यूट्यूब पर काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, तो कुछ नहीं तो मैं इधर काम कर रही हूँ, और इधर आप लोगों का प्यार अगर सपोर्ट मिल गया तो मेरी एक सीट आपके लिए समर्पित हो जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक। नहीं, टेंशन मुझे है, देखो मेहनत तो मैं करती हूँ, टेंशन वो मेरी पर्सनल टेंशन है, ठीक है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि, लेकिन अब आप समझ जाओ, मैं इस पर आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि भाई मेहनत तो मैं भी करती हूँ। और पर हाँ, मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि मेरे घर में ये हो जाए कि भाई तुम क्या करोगी जॉब करके, क्योंकि अभी तक यही चल रहा है, अभी किसी को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। तो कोई नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेहनत हर किसी की सफल होनी चाहिए, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो। तो मैं इसलिए इधर भी काम कर रही हूँ। तो आप मुझसे ये सीख सकते हो, मैं ऑनलाइन पे देखो पढ़ा भी रही हूँ, ऑनलाइन पे वीडियोस भी बना रही हूँ, मैं घर भी अपना संभाल रही हूँ अपने बच्चों। आज ही मेरी बड़ी बेटी का हाफरली का लास्ट एग्ज़ाम था, तो मैं उसको भी देख रही थी। सुबह न्यूज़पेपर में मैं खबर बहुत जल्दी पढ़ चुकी थी, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सुबह से आपको ये वीडियो दे दूँ और मैं आपको बता दूँ कि OTR आप लोग भर लीजिए, परीक्षा नियंत्रक पर मोहर लग गई है। मेरे पास बिल्कुल सच में टाइम नहीं था सुबह से, लेकिन जैसे ही टाइम मिला, मैं जैसे ही अब फ्री होके बैठी, क्योंकि मुझे सुबह एक क्लास भी देनी होती है आपको, प्लस मुझे कंटेंट तैयार भी करना होता है, फिर थोड़ा बहुत ही लगता है कि खुद भी कुछ पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं क्लास बिल्कुल आपको सुबह से नहीं दे पाई। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैं अपनी तारीफ़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में जिस हिसाब से लोग छोटे छोटे कामों के, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, अब मैं उनसे क्या ही बताऊँ, हालांकि मेरी बात भी नहीं हो पाती है, और मेरी बात इसीलिए नहीं होती, मैं फ़ोन करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो लोग कुछ नहीं करते हैं, पूरे दिन सोते हैं लेट कर, और ऐसे जताते हैं शादी के बाद कैसे, अब बताओ बच्चे संभालूं या घर का काम करूं। तो मैं नहीं, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। मैं भी, मेरी बेटी वहीं पर खेलती रहती है, मेरी जो बेटी है पीहू, छोटी है, अभी बड़ी बेटी का आज लास्ट एग्जाम था तो वो फ्री है, दोनों साथ खेल रही हैं, तो मुझे इतना हेडक नहीं है। बड़ी बेटी मेरी 11 साल की है, तो वो संभाल लेती है, तो उसको तो इतना नहीं, वो आपस में खेल रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उसको समझा देती हूँ, बेटा बोलना नहीं, आप शोर नहीं करना, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। बकाया जो वैसे काम होते हैं उसमें मैं क्या करती हूँ, उसमें काम मैं उसको लिए करती रहती हूँ, वो वहीं पर खेलती रहती है। वो अगर खेलने के लिए इंटरेस्टेड होती है तो मैं थोड़ी देर उसके साथ खिलौने से खेल लेती हूँ, उसके बाद मैं वहीं पर पढ़ती रहती हूँ। मैं वहीं पर क्वेश्चन सामान सब मेरा हाँ बेड पे फैला रहता है, मेरी बुक्स टेबल पर फैली रहती है। थोड़ा मेरा रूम जो है ज़रूर अस्त व्यस्त रहता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। बकाया वो भी इसीलिए रहता है क्योंकि जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हो या मैं पढ़ रही होती तो मुझे कभी भी कोई भी बुक्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो चीज़ें फैली रहती। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। भाई थोड़ा लगेगा कि घर थोड़ा अस्त व्यस्त है, लेकिन एक बार जब आपको जॉब मिल जाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो खुशियों से, मतलब खुशियों जो खुशी होगी उसकी ना, तो ये सारी समस्या एक कोने में चली जाएंगी कि आपने क्या, मतलब कैसे कैसे घर में आप रहे हो, ठीक है। तो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें आती आती रहेंगी। लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है चारों तरफ, तो आप मुझसे सीख सकते हो। मैं सब काम करके अपने घर का वीडियो भी बनाती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, सब करती हूँ, क्योंकि मैंने उन फ्रेंड्स से सीखा है जो 24 घंटे यही रोते रहते हैं कि अरे क्या क्या करूँ घर में, जबकि हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं। मेरे घर में तो तब भी 2-3 लोग एक्स्ट्रा हैं, लेकिन वो तो हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं, तो कुछ नहीं। तो जिसे नहीं करना उसके लिए हज़ार बहाने हैं। और सच बताऊँ, इसीलिए मैंने आज तक अपना चैनल किसी को नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे मालूम है ना उनको मिर्चें लग जाएंगी अगर मैं उनके विषय में बोलूँगी। और जब वो मतलब मुझसे हाँ ये उनके सवाल रहते, तुम क्या करती रहती हो, मुझसे ये सवाल होगा, तुम क्या करती रहती हो, कभी तुम फ़ोन भी नहीं करती हो, तुम कभी ये भी नहीं करती हो, कभी वो भी नहीं करती हो। तो क्यों भाई, जब तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है तो तुम, मतलब मैं उन्हें बता तो सकती नहीं मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ हाँ मुझे भी टाइम नहीं मिलता। तो ज़्यादा किसी को ये चीज़ बतानी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, किसी को अपनी मेहनत किसी को मत बताओ, क्योंकि मैंने ये शायद गलती की है कि मैं ज़्यादा गा देती थी। अब मैंने सोच लिया है कि मतलब एक अलग अपनी फैमिली बनाई है मैंने यूट्यूब पर, मैं आपसे शेयर करती हूँ चीज़ें, और मैं किसी से नहीं कहती हूँ। अपनी जो तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किसी से शेयर मत करो, बिल्कुल भी अपनी मेहनत किसी से शेयर अभी मत करना, ठीक है। और बस मैं तो आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये चैनल चला रही हूँ और मुझे, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, लेकिन ऐसे रिलेटिव से मत करना जो आपको तिरछी नज़र से देख कर जाए। नज़र भी एक चीज़ होती है, नहीं तो बच्चे क्यों
ज़रा सा बत्ती घुमा देने से सही हो जाते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी। हम ये नहीं कहते आप रूढ़िवादी बन जाओ, आप अंधविश्वासी बन जाओ, लेकिन बच्चे को देखते हो बड़े बड़े इलाज करा लो, लेकिन दादी एक नज़र उतार देती है, उसमें बच्चा सही हो जाता है। तो कुछ चीज़ें होते हैं, उनको कोई नहीं, ज़्यादा हर चीज़ पे विवाद अच्छा नहीं लगता। तो मिलते हैं कल, तैयारी करते रहिए, कोई भरोसा नहीं है भाई। हो सकता है बिहार जैसे राज्य में अगर इतनी जल्दी एग्ज़ाम करा लिया तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो जाए। ये लोग ऐसे भी करके अरेंज कर लें, कुछ भी कर लें। सेंटर हो सकता है प्राइवेट के लिए आदेश देते हैं, लेकिन बकाया सेंटर गवर्नमेंट ही स्कूल बनेंगे, तो इस वजह से थोड़ा डाउट है कि पेपर आगे खिसक सकता है। लेकिन आगे भी खिसकेगा तो कितना, 2 महीने 3 महीने तो हो, कोई बात नहीं, हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए पढ़ते यही रहो, यही सोच के रहो कि दिसंबर में एग्जाम है। मिलते हैं कल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।